अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शिबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बीटीसी और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही मार्केट की रैंडम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और बीटीसी के चार्ट में यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है और इसे 2 से 3 बार जो है ये रिस्पेक्ट कर चुका है। अब अगेन डाउन साइड पर आकर इसे रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर हम इसे फिबोनाची टूल के ज़रिए यूज़ करें तो यहाँ पर हमें एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नज़र आएगी और ये वाला एरिया हमें एज अ सपोर्ट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। ये यहाँ पर पूरी इसको एक सपोर्ट मिल रही है, तो यहाँ से एक बाउंस हमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है और फिर ये दोबारा से अपने अप साइड पर जाकर पहली जो इसे रेजिस्टेंस मिलेगी, पहली रेजिस्टेंस इसे यहाँ पर मिलेगी इस एरिया में, और उसके अलावा दूसरी रेजिस्टेंस जो मिलेगी इसे वो अप साइड पर 28,200 से अबव मिलेगी और उसके बाद जो है हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ली जाए। और अगर आपने कंफर्म लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तो फिर वो लॉन्ग की पोजीशन आप यहाँ से ले सकते हैं तकरीबन 25,936 के करीब से। ये ऑलमोस्ट 26,000 का एरिया है। बीटीसी ने इसे 2 बार टच किया है, अब अगेन इसे टच कर सकता है क्योंकि इससे नीचे जो है अब लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है और जो भी यहाँ से लॉन्ग करेगा, जिसने यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ से वो सब इससे नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं क्योंकि आखिरी विक जो हमारी लगी थी वो यहाँ पर लगी थी 25,851 के करीब। तो जब भी यहाँ पर मिले आपको तो यहाँ पर जो है आप बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास और आप यहाँ डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर फिर अप साइड पर जो है लॉन्ग की पोजीशन को ले जा सकते हैं अपने साथ। और उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में बात करें बीटीसी की, तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है और ये ट्रेंड लाइन जो है पिछले वीक तक वीकली क्लोजिंग जब हुई हमारे पास तो ये इसे सपोर्ट कर रही थी। अब जो है नया वीक स्टार्ट होते ही ये इससे डाउन साइड पर ट्रेड कर रहा है, तो हमने अभी पूरा वीक है हमारे पास, तो हमने इस चीज़ को देखना है कि इस ट्रेंड लाइन से अबव इसकी क्लोजिंग होती है या डाउन साइड पर होती है। और उसके अलावा अप साइड की ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये अप साइड पर एज अ रेजिस्टेंस बिटकॉइन को दे रही है, बार बार रिजेक्शन, और अभी तक इससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब तक इससे अबव जो है बीटीसी नहीं जाता तो हम जो है अगेन 30,000 को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इन ट्रेंड लाइन को हमने जो है बहुत देखना है। और अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर हमारे पास विक्स लगती हुई नज़र आई हैं। एग्जैक्टली हमारे पास 25,000 का एरिया अभी तक नहीं लगा, तो यहाँ पर जब भी हमारे पास 25,000 से 24,500 का एरिया लगेगा तो ये स्ट्रॉन्ग वोलाटाइल एरिया है। यहाँ से जो है हमें बाउंस मिलेगा और बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ से बाउंस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इथीरियम की बात करें तो इथीरियम सिमी टेरिकल ट्रायंगल बना रहा है और सिमी टेरिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इसके टारगेट्स का अगर जायज़ा ले तो यहाँ पर हमारे पास पहला टारगेट इसका अगर डाउन साइड पर ये फॉल होता है तो यहाँ पर डाउन साइड पर पहला टारगेट इसका $1780 का हो सकता है। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है हमारे पास एज अ सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से इसे बाउंस मिलेगा। फिलहाल जो है इथीरियम अपनी एक लोकल सपोर्ट पर मौजूद है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इसकी एक लोकल सपोर्ट है और यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल रही है और अप साइड पर यहाँ से अगर बाउंस लेगा तो अप साइड पर पहली रेजिस्टेंस जो इसे मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी इस ट्रेंड लाइन की, और ट्रेंड लाइन है हमारी $1900 के करीब। इससे अबव जो है विक फिशिंग हो सकती है, जैसे कि पहले भी विक फिशिंग हो चुकी है। तो इससे अबव थोड़ा बहुत जाकर अगर इसने अप साइड पर क्लोजिंग ना दी 1 आवर के टाइम फ्रेम में 4-5 कैंडल्स यानी स्टेबल ना हुआ ऊपर, तो फिर दोबारा डाउन साइड पर आ जाता है। तो हम इसको अप साइड की मूवमेंट को जो है मैनिपुलेशन कंसिडर करेंगे और यहाँ से जो है हम दोबारा एक लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हैं। और उसके अलावा इस एनालिस्ट का चार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये ऑन चेन डेटा जो है शेयर करता है। इसने कहा है कि बिटकॉइन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 26,360 से लेकर 27,160 है और वहाँ पर 203 मिलियन एड्रेसेस ने बिटकॉइन बाय किया है 1 मिलियन बीटीसी, यानी कि तकरीबन 20 लाख लोगों ने 1 मिलियन बिटकॉइन बाय किया हुआ है 26,360 और 27,160 के दरमियान। तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। जब भी बीटीसी यहाँ आएगा तो वो लोग होल्ड करेंगे, लेकिन अगर इस एरिया को फिर भी होल्ड नहीं करता और सेल करने वाले बढ़ जाते हैं या मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिस तरह अभी आने वाले वक्त में नेक्स्ट वीक हमारे पास सीपीआई डेटा और इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, तो अगर उसमें कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर हम जो है बीटीसी को मज़ीद नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ जो है वो एटॉमिक वॉलेट के बारे में है। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट था और इसे जो है हैक कर लिया गया है। तो फ़िलहाल जो है इन्होंने जो एटॉमिक वॉलेट की टीम है उसने भी अपने कहा है कि हम जो है फ़िलहाल
इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ और किसने इसे हैक किया है। और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 10 बिलियन वर्थ के क्रिप्टो जो है वो चोरी हो चुके हैं एटॉमिक वॉलेट से। तो अगर आपके पास एटॉमिक वॉलेट है तो आप अपने फंड्स जो है किसी और वॉलेट में मूव कर सकते हैं। और ये जो है बहुत बड़ा हैक है 10 बिलियन डॉलर का। तो इससे क्या होगा कि जो हैकर्स हैं वो अगर किसी एक्सचेंज पर जाते हैं या कहीं भी तो वो इसको सेल कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है कोशिश की जा रही है कि जो भी सिक्योरिटीज़ हैं और जो भी एक्सचेंजेस हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप चोरी किए गए फंड्स को जो है मुंजमद कर लें और उन्हें कहीं भी मूव ना होने दें। अगर फ़ंड फ्रीज़ हो गए तो फिर हमारे पास सेलिंग नहीं होगी। और उसके अलावा यहाँ पर सीजी बाइनांस ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि स्टे सेफ हूँ। अब इससे एक मुराद ये भी हो सकता है कि सीजी एक किस्म का ताना मार रहा है क्रिप्टो वॉलेट्स के हवाले से कि देख लो क्रिप्टो वॉलेट्स हैक होते हैं, बल्कि हमारा एक्सचेंज जो है वो हैक नहीं होता। लेकिन जहाँ पर जो है क्रिप्टो वॉलेट के रिस्क हैं वहाँ पर बेनिफिट भी हैं, और जहाँ पर एक्सचेंजेस के रिस्क हैं उसके साथ भी उसके बेनिफिट जो है वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ग्लास नोड की बात करते हैं। ग्लास नोड ने एक्सचेंजेस का जो बिटकॉइन बैलेंस है टॉप 3 एक्सचेंज का वो अंदाज़ा लगाया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो है बीटीसी जो है बाइनांस के पास 7,03,000 है, जो कि 421 जो है बिटकॉइन बढ़े हैं इनके पास। कॉइन बेस जो है वो माइनस में जा रहा है। कॉइन बेस के पास 4,62,000 बिटकॉइन है और 5,58,000 बिटकॉइन इनके एक्सचेंज पर कम हो गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बिटफाइनेक्स की बात करें तो बिटफाइनेक्स के 3,20,000 हैं और इसके पास भी 2,50,000 जो हैं वो आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक्सचेंजेस पर ज़्यादा कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफ़र होगा या बढ़ेगा तो इसका मतलब वो सेल होने वाला है। सून और लेटर जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वो सेल होता है और लोग जो है स्टेबल कॉइन में बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर जिन एक्सचेंजेस पर जो है बिटकॉइन का बैलेंस बढ़ रहा है तो उनके हिसाब से सून और लेटर उनके ऊपर जो है बिटकॉइन को अगर पंप मिलता है तो वो फिर जो है सेल पोजीशन में आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट का एनालिसिस मैं आपसे अक्सर शेयर करता रहता हूँ। अब दोबारा से मैं इसका एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ और इसके एनालिसिस के हिसाब से बिटकॉइन जो है अभी भी उसी रेंज में मूव कर रहा है। यहाँ पर डाउन साइड पर जो है EMA 200 है डेली की, और अप साइड पर जो है हमारे पास नज़र आ रही है 50 मूविंग एवरेज। तो इसके दरमियान जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है फ़िलहाल। और EMA डेली से नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है और अप साइड पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं लिक्विडिटी का चार्ट आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि अप साइड पर जो है 32,000 से 33,000 के एरिया में मोर देन 924 बिलियन वर्थ की लिक्विडिटी मौजूद है, और डाउन साइड पर मोर देन 1.3 ट्रिलियन की लिक्विडिटी मौजूद है जो कि 22,000 के एरिया तक है। तो मार्केट मेकर इसके हिसाब से फ़िलहाल साइडवेज ही मूव करता रहेगा ताकि लिक्विडिटी और ज़्यादा बिल्ड हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है बिटकॉइन बोरिंग में आता है लोग फिर उसके बाद थोड़े से पंप या डंप के बाद झट से मार्केट में इंटर हो जाते हैं। तो इंटर होने से क्या होता है कि मार्केट मेकर फिर उनके सेंटीमेंट का फ़ायदा उठाता है और उनको जो है लिक्विडेट कर देता है। तो यहाँ पर जो है अगर इसकी बात करें फाइनल थीसिस की, जो इसने कहा है कि इसके हिसाब से मार्केट जो है मोस्टली इस हफ्ते भी कंसोलिडेट ही करेगी इसी एरिया में, ये जो पर्पल एरिया आपको नज़र आ रहा है। और 13 जून को जो है हमारे पास CPI डेटा और FOMC की मीटिंग आने वाली है। मेन हमारे पास वो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स पर मार्केट अच्छी खासी वोलेटाइल होगी और फिर जो है हम डाउन साइड या अप साइड की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। ये इसका एनालिसिस है। और साथ ही इस हफ्ते की जो बात करें तो ISM सर्विसेज PMI का इवेंट है और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होगा। उसके अलावा जो है कोई मतलब इवेंट ख़ास नहीं है। तो हम BTC को ऐसे ही साइडवेज जो है मूव होता देखेंगे और ये महीना भी हमारा बोरिंग रह सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये जो ट्वीट है आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, और यहाँ पर आप हरकुलिस DeFi को सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसने बाइनास लैब के 7.5 बिलियन की जो वर्थ है इनकी इन्वेस्टमेंट की, वो तकरीबन 165 प्रोजेक्ट में है। बाइनास लैब भी एक वेंचर कैपिटलिस्ट है और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। तो इस हिसाब से इसने 8 न्यू प्रोजेक्ट जो है बाइनास लैब्स के हवाले से डिस्कस किए हैं, जिसमें बाइनास बैक पर इन्वेस्टर है। तो बाइनास क्योंकि टॉप एक्सचेंज का मालिक है और अच्छे खासे जो टॉप प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।